गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी फ्राइडे। तो आज प्रिशा की छुट्टी थी तो मेरा दिन शुरू हुआ मेरी कॉफ़ी के साथ। आज प्रिशा सो ही रही थी जब मैं गई, मम्मी को मैंने बुला लिया था, फिर मैं वर्कआउट के लिए गई। आज मेरी स्पिनिंग की क्लास थी। तो ये रास्ता है, जब सुबह सुबह चली गई थी मैं, 8:15 की क्लास थी मेरी। तो ये 1.25 घंटे की क्लास थी। तो देखिए यार, यहाँ पे रॉन्ग साइड पे लोग इतनी गाड़ियाँ चलाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ही रॉन्ग साइड पे आ रही थी। फिर बैक गई ये गाड़ी, फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाली यहाँ से और यहाँ से मैं जा रही थी वर्कआउट के लिए। तो वर्कआउट एक्चुअली स्पिनिंग था, तो मैंने ज़्यादा उसकी ना वर्कआउट सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो यहाँ पे मैं वर्कआउट अपना ख़त्म करके वापस आ गई थी और वापस मैं घर आ गई थी फिर। तो मतलब मैं 9:30 बजे के करीब घर आ गई थी। तो ये मैं वापस घर आ रही हूँ। हाँ, रास्ते में बहुत जाम हो गया था, मतलब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ना काफ़ी ट्रैफिक मिला मुझे वापस आने में। तो यहाँ पे प्रिशा मम्मी के साथ थी इतने टाइम तक। तो फिर मैं जाके प्रिशा को रेडी वेडी करूँगी। अब घर जाके पहले मैं अपनी गाड़ी वाड़ी लगा दूँगी अपनी सही जगह पे। तो यहाँ से मैं आ गई हूँ, ये मेरी सोसाइटी का गेट है, मैं अपनी सोसाइटी के अंदर यहाँ से आ चुकी हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपनी कार वार पार्क करके ऊपर गई, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि प्रिशा ऐसे सर्कस कर रही थी सर्दी में। फिर यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा मनाया, मुझे ढूंढ रही थी वो, फिर मैंने उसे नहलाया धुलाया, फिर मैं पूजा करने आ गई। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की। और ये गाइज़, आपको पूजा वाला अच्छा लगा था ना, तो मुझसे 2-3 लोगों ने, मैंने लिंक भी शेयर किया है कल वाली वीडियो में मेरी एक फ्रेंड के साथ। तो गाइज़ आप भी ट्राई कर सकते हो, प्लीज़ ट्राई करके मुझे बताना आपको कैसा लगा, कैसी लगी इसकी फ्रेग्रेंस। और यहाँ मेरी पूजा चल रही है। तो यहाँ मैंने धूप जलाई, दीपक जलाया और मैं यहाँ पे आराम से पूजा करी हूँ। एक्चुअली मैं आज से ना वेकेशन पे जा रही थी, मेरा ऑफिस में प्रोजेक्ट में ब्रेक है 2 हफ्ते का। तो आज मेरा लास्ट वर्किंग डे था। कल के बाद से मेरी छुट्टियाँ हैं न्यू ईयर तक की, मतलब बिल्कुल 1.5 हफ्ते की मैं एकदम से बढ़िया छुट्टियाँ एंजॉय करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा वूजा ख़त्म कर ली, फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया था। मैंने पोहा बनाया था, पीनट्स अलग से फ्राई की थी। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्रिशा के लिए निकाल दिया, वो बिना पीनट्स के खाती है, तो यहाँ पे मैं उसको पोहा खिला रही हूँ। तो पोहा उसको बहुत पसंद है और मैं ना रेड राइस पोहा बनाती हूँ, मैं वाइट राइस का पोहा नहीं बनाती। आपको चाहिए रहेगा तो बताना, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी, अमेजोन से ही आता है। और ये थोड़ा आयरन रिच होता है कंपेयर टू वाइट पोहा, और फाइबर और आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। टेस्ट सेम आता है, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका टेस्ट ना वाइट वाले पोहे से अच्छा आता है। तो आप मुझे बताना, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी अगर आपको ट्राई करना है। तो थोड़ा हेल्दी वर्जन ऑफ पोहा है, बहुत यम्मी भी होता है। तो अब मैं प्रिशा को भी खिला देती हूँ, क्योंकि ना आयरन की कमी तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया में हम सबको ही होती है, स्पेशली वेजिटेरियंस को। तो यहाँ पे मैं प्रिशा को खिला रही हूँ। और फिर मैं अपने लिए भी ब्रेकफास्ट लेके आ गई, मतलब सेम ही पोहा था, बस मैंने उसमें पीनट्स डाल दी थी थोड़ी सी। फिर यहाँ पे मैं कोम्बिंग कर रही थी और यहाँ पे देखना ज़रा, वो बिल्कुल ही कुछ कुछ लेकर ना लगी हुई थी, कुछ कुछ गेम अपने उसके चल रहे थे कोम्बिंग करवाते हुए। मतलब कौन सा धागा या फिर कोई तो रिबन थी ये शायद, इस रिबन से लेके ना पूरा टाइम वो खेलने में लगी हुई थी। तो क्योंकि उसकी छुट्टी थी ना आज, उसके पास बड़ा अच्छा खासा टाइम था, होमवर्क हम लोगों ने किया नहीं, मैं सुबह वर्कआउट के लिए चली गई थी। तो आज होमवर्क वाला सेशन हमारा हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे मैं उसकी कोम्बिंग वोम्बिंग कर रही थी आराम से। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में एक्चुअली काफ़ी लेट किया था, तो लंच भी हमारा काफ़ी लेट ही हुआ था इस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं प्रिशा की कोम्बिंग कर रही हूँ, आराम से कोम्बिंग करवा रही है वो मुझसे। फिर थोड़ी देर में ना उसकी नैनी ने भी आ जाना था, मतलब उसकी नैनी का टाइम हो गया था आज, हालांकि आज उसकी नैनी थोड़ा सा लेट आई थी। तो यहाँ पे मैंने उसकी कोम्बिंग कर दी है। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना पीनट चिक्की खाई थी आज, पीनट चिक्की और कॉफ़ी, और ऐसे ही फिर मैं प्रिशा के साथ खेल रही थी, क्योंकि थोड़ा वर्कलोड भी कम था, ऑलमोस्ट सब लोग चले गए थे छुट्टी पे। तो थोड़ा थोड़ा सा ही काम था मुझे आज। तो यहाँ पे मैं प्रिशा के साथ थोड़ी सी देर खेल रही थी। तो यहाँ पे हमने ऐसे थोड़ा सा टाइम कैप्चर किया, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत फ़न करते हुए, इंजॉय करते हुए। तो यहाँ पे हम लगे हुए थे। और गाइज़ ये ना, मैंने आज आईडी का रेडी टू ईट होल व्हीट पराठा ट्राई किया था, ये बहुत अच्छा था। मतलब एक्चुअली ना मुझे ठंड लग रही थी, मुझे आटा गूंदने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं इसको। बट ये बिल्कुल ना हैट्स ऑन था, मैं तो इसको दोबारा भी ट्राई करने वाली हूँ। तो ये ना लच्छा पराठा था, ऐसे था ये, इसको बस तवे पे आपको सेकना था। तो सब्जियां और दाल तो मेरे पास थी, बस मैंने पराठा मंगवाया था, तो मैंने इसको ऐसे सेक के खाया था। इनफैक्ट मैंने प्रिशा को भी आज यही खिलाया। ये बहुत अच्छा बना था, मतलब एकदम ही टेस्टी था ये। और इसमें अच्छे से ना अंदर लेयर्स भी बड़ी अच्छी अच्छी निकल के आ रही थी। और काफ़ी हैवी था, मतलब मेरे को तो ऐसा वन सफिशिएंट लगा पर पर्सन, तो ऐसे मैंने प्रिशा को आधा ही दिया था, मैंने पूरा खाया था, बहुत टेस्टी था ये। तो फिर मैंने इसको खाया, मेरे पास सब्ज़ी थी, कुल्थ की दाल थी कल वाली, और मेरे पास मटर मेथी की सब्ज़ी थी, उसके साथ मैंने इसको खाया, और साथ में मैंने मूली भी ले ली थी। तो मुझे बहुत मज़ा आया, ये वाला लंच था मेरा आज। फिर मैं आपके लिए कैप्चर करना भूल गई, एक्चुअली मैंने ना प्रिशा के लिए भी यही पराठा और यही दाल खिलाई थी मैंने उसको।
तो उसके बाद मैं अपना ऑफ़िस का काम कर रही थी, मेरी एक मीटिंग थी और थोड़ी देर मुझे काम करना था, तो मैं यहाँ पे अपना ऑफ़िस का काम निपटा रही थी। और आज शाम को मैंने आपको बताया था ना आपके लिए सरप्राइज़ है, मेरी बेस्ट 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 फ्रेंड आने वाली है। ये मेरी पुरानी फर्म की फ्रेंड थी और हम लोग ना मतलब इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, पर हम मिल नहीं पाते बिकॉज़ वो थोड़ा कभी कभी ऑन एंड ऑफ रहती है दिल्ली में। हालांकि हम दोनों दिल्ली में हैं, बट तब भी हम लोगों का ना एक दूसरे से मिलने का सीन हो ही नहीं पाता है। तो फिर उसका फ़ोन आ गया था कि वो आने वाली है और हम उसे गेट पे रिसीव करने गए और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई थी। तो यहाँ पे मैं उसको लेने आई थी कैब से निकलते ही, मतलब मैं गेट पे ही पहुँच गई थी, मैं उसको लेके आई। मैं बहुत खुश हो गई थी उसको देख के यार, मतलब एक अलग ही कनेक्ट है हम दोनों का। तो यहाँ पे हम तीनों हैं, यहाँ पे हम उसको लेने आए थे, हम यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे। मतलब कैमरा उल्टा सीधा कुछ नहीं पता चल रहा था मुझे, मतलब बिल्कुल दिमाग आउट ऑफ स्टेट था। फिर ये उसके लिए लेके आई थी कुकीज़, जो कि बिल्कुल आते ही रिजेक्ट हो गई और उसे ऑर्डर मिल गया कि उसे ना डोनट्स खरीदने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे प्ले सेशन चल रहा है यहाँ पे प्रिशा के साथ, मतलब उसने ना मेरी फ्रेंड को चोरी कर लिया था आज मुझसे ज़्यादा, तो टाइम ना कनिका का प्रिशा के साथ ही बीता। फिर यहाँ पे मैंने एकदम बढ़िया कड़क चाय बनाई थी सब लोगों के लिए, तो इसकी बहुत तारीफ़ें भी हुई, मतलब अदरक वदरक डाल के इलायची डाल के मैंने एकदम फर्स्ट क्लास चाय बनाई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय वाय पी। उसके बाद हम शाम को ना थोड़ा बाहर चले गए थे, तो यहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं। पहले हम गुरुद्वारे गए थे, फिर हम थोड़ा सी स्ट्रीट शॉपिंग करने और थोड़ा बहुत बाहर से खाने पीने का सामान लेने गए थे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने गुरुद्वारा भी कैप्चर किया, यहाँ से हम गुरुद्वारे से बाहर आए हैं, तो ये गुरुद्वारा था। तो यहाँ से गुरुद्वारे से हम बाहर आ गए थे। फिर हम यहाँ से सीधा ना मार्केट गए थे और मार्केट से ना एक दो जगह है, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूँगी। एक तो मोमोज़ है, सिजलिंग मोमोज सेक्टर 4 के मार्केट में, बहुत यम्मी है वो। और एक इडली वाला है, उसका कोई नाम नहीं है, तो पर उसकी इडली इतनी टेस्टी होती है ना गाइज, आप मस्ट ट्राई, आप कभी ट्राई करना। मतलब मैंने उस रेंज में ऐसी इडली आज तक कभी नहीं खाई है, वो इतनी टेस्टी इडली बनाता है। तो मैं वहीं बस कनिका के लिए ना परफेक्ट स्पॉट्स लेके गई थी, वहाँ पे मैं उसको खाना खिलाने के लिए, कि मतलब खाया तो हमने घर में आकर ही था, पर हम वहाँ पे पैकिंग वैकिंग के लिए, मतलब वहाँ से पैक करवाने के लिए गए थे स्पेशली उस साइड। तो यहाँ पे हम मार्केट में आ गए हैं, ऐसे ही हम घूम रहे थे थोड़ा बहुत, यहाँ वैसे यहाँ वहाँ जो भी रोड पे सामान होता है ना, उसे देख के कुछ हो जाता है, आपको चाहिए नहीं चाहिए पर आप खरीद ही लेते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने सब सामान खरीद लिया है और सब सामान खरीद के हम वापस अपने घर को आ गए हैं। तो ये रास्ते में देखिए कितनी अच्छी अच्छी लाइट्स लग रही है ना। ट्रैफिक तो था ही, बट फिर भी हम रोड जर्नी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा था, हम बातें कर रहे थे अपने स्कूल अपने ऑफिस की, गप्पे मार रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। वो कनिका मुझे याद दिला रही थी कि हम लोग क्या क्या करते थे ऑफिस में। मतलब ऑफिस का ना हमारा सीन ही अलग था, पूरा ऑफिस एक तरफ और हमारा अलग ही चलता रहता था। तो ये हम लोग वो सब बातें करते करते आराम से रास्ता एंजॉय करते करते गाने सुनते सुनते आ रहे थे। फिर हम यहाँ घर आ गए, तो पहले तो हमने चाइनीज़ सेशन किया, हमने ये सब खाया था, स्प्रिंग रोल्स मोमोज चटनी के साथ यहाँ पे हम एंजॉय करते। फिर हमारी इडली की बारी आई, फिर हमने इडली विडली खाई, चटनियाँ वटनियाँ हम बहुत सारा ले आए थे। हम इनफैक्ट हम ब्रेकफास्ट में भी यही खाने वाले हैं, इतना सामान ले आए थे हम। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक इट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब।